और चलिए आगे बढ़ते हुए लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। आगामी कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है। कावड़ यात्रा मार्गों पर होटल दुकानदारों को अपनी पहचान लगानी होगी। कावड़ मार्ग पर किए जा रहे हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कावड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त आदेश अब जारी कर दिए हैं, जिसका पालन करने उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर तमाम विभाग जमीनी स्तर पर उतर आए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और कावड़ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री के इन आदेशों के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं और सभी विभाग अपने स्तर पर तैयारियों में अब जुटे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, काफी पहले से वैसे तो तैयारियां की जा रही हैं, कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। हर तरफ से हम देख रहे हैं कि विभागीय स्तर पर भी अपनी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा है कावड़ यात्रा में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसलिए जब कावड़ यात्रा का आगाज हुआ था तो जी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस समय भी आदेश किया था कि कावड़ यात्रा मार्गों पर पूरी तरह से जो मांस मछली जो बिकता है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, वो दुकानों को बंद कराया जाए और उसके साथ ही आने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं जो कावड़ यात्रा में आते हैं, कावड़ यात्रा मार्गों पर जो भी होटल है, जो रेस्टोरेंट है, उन संचालकों को अपनी पहचान लगानी होगी, जिसको लेकर 2024 में भी ये आदेश सीएम ने दिया था और 2025 में भी 11 जुलाई से जो है कावड़ यात्रा का आगाज होने जा रहा है और कावड़ यात्रा जो है 11 जुलाई से उसकी शुरुआत होगी। तो इसको भी लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कर दिया है कि कावड़ यात्रा मार्गों पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके कावड़ियों को और श्रद्धालुओं को। इसको लेकर भी सीएम ने आदेश दिया और सीएम का सख्त आदेश ये है कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और उसके साथ ही कावड़ यात्रा में तमाम जो लोग शामिल होते हैं और उसके साथ ही ढोल नगाड़े की जो ध्वनि है उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रखा जाए और उसके साथ ही किसी भी तरह का कोई हथियार की प्रदर्शनी नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि कावड़ यात्रा मार्गों पर तमाम जो होटल है, जो रेस्टोरेंट है, वो भी अपने साफ सफाई का ध्यान रखे। इसको भी लेकर एसएसडीए की जो खाद्य विभाग की जो टीम है वो लगातार जो है औचक निरीक्षण कर रही है और लगातार जो दुकानदार है, जो रेस्टोरेंट मालिक है, उनको निर्देशित कर रही है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके, उनकी आस्था से कोई खिलवाड़ ना हो सके। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव, वही उत्तर प्रदेश के तमाम वो अधिकारी जो कावड़ यात्रा मार्गों पर और कावड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है और उसके साथ ही तमाम जो अधिकारी है वो बैठक में शामिल हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह से किसी ने भी खलल डालने की अगर कोशिश की तो उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि सुरक्षा के लिहाजे से तमाम जगहों पर सिविल ड्रेस में जो है पुलिस कर्मचारियों को उतारा जाए, क्योंकि ऐसा देखने को मुस्कान मिलता है कि जो लोग हैं वो श्रद्धालु के भेष में आकर अराजकता फैलाते हैं और ऐसे में जो दंगे हैं वो होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि किसी भी तरह से कोई कावड़ यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तमाम जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि कावड़ यात्रा 11 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है और तमाम अलग अलग जिलों से लोग आते हैं और ऐसे में जो संवेदनशील एरिया है, अगर बात करनी जाए तो गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, बाराबंकी, ऐसे कई जिले हैं जो संवेदनशील है, वहां पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। और सीएम ने ये भी कहा है कि अगर जो सुरक्षा व्यवस्था अगर जो है जमीनी स्तर पर और उसके साथ ही आसमान से भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। यानी ये मान के चला जाए कि जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस का सख्त पहरा रहने वाला है और पुलिस लगातार इन सब चीजों को लेकर बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है। लगातार जो कावड़ संघ के लोग हैं उनसे भी बैठकें कर रही है और उनको भी दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसको लेकर जो तमाम अधिकारी हैं वो रोडों पर उतर चुके हैं और लगातार जो फुट पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक लगातार पुलिस का जो है पुलिस की कड़ी जो है नजर बनाई हुई है। पुलिस लगातार ड्रोन भी उड़ाकर जो है सुरक्षा का जायजा ले रही है, क्योंकि आने वाले आगामी कावड़ यात्राओं को लेकर
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक किया था और बैठक में सख्त आदेश दिए कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग है वहां पे जो भी मांस मछली की दुकानें हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए और उसके साथ ही जो कांवड़ यात्री जहां पर जाएंगे और उस स्थल पे उस मार्ग पे जो भी रेस्टोरेंट पड़ेंगे, जो भी जो है दुकानें पड़ेंगी, उनको अपनी पहचान स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप जो संचालन कर रहे हैं आपकी पहचान क्या है। इसको लेकर 2024 में भी आदेश जारी किया था सीएम ने और आने वाले आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बार बैठक की और साफ तौर पे सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कांवड़ यात्राई को और जो उसके साथी जो श्रद्धालु है उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो सके। इसको लेकर अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि अपना सामंजस्य बना के चले, वो चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे पुलिस विभाग के अधिकारी हो, चाहे पंचायती राज के अधिकारी हो। तमाम जो विभाग है जिनके कांधों पर इसकी जिम्मेदारी है उनको सीएम का सख्त निर्देश है कि कांवड़ यात्रा बेहतर तरीके से चले और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, यानी कि पिछले बार जिस तरह से इंतजाम और व्यवस्थाएं की गई थी कांवड़ यात्रियों के लिए, इस बार इसमें और भी बढ़ोतरी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए चंदन। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।